नमस्कार एंड वेलकम टू सोस्ट्रिया न्यूज़। 114 साल पुरानी ग्वालियर लाइट रेलवे अब शहर में बंद होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि शहर में भी एक ट्रेन चला करती थी जो शहर के बीच में से जाती थी। उसका इंजन आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम बाद ग्वालियर लाइट रेलवे जो नैरो गेज रेलवे है उसका भी इंजन यहाँ पर आपको दिखा मिलेगा। तो ये ग्वालियर की हिस्ट्री जो है वो ख़त्म होने जा रही है। एक सबसे बड़ा हिस्ट्री का जो ग्वालियर का चैप्टर है वो एक ख़त्म होने वाला है। एक जब ग्वालियर की हिस्ट्री का कोई चैप्टर लिखा जाता है तो उसमें ग्वालियर फोर्ट, सिंधिया पैलेस और ग्वालियर लाइट रेलवे भी सबसे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है टूरिज़्म के लिए शहर में। अब वो चैप्टर का वो पॉइंट लाइट रेलवे वो ख़त्म किया जा रहा है। शहर में इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लोग इसके लिए कोई जागरूक नहीं है, नहीं जानते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ ग्वालियर के अंदर से ख़त्म होने जा रही है। भाई वो बरसों पुरानी चली आ रही है और महाराज के घोड़े ने उस ट्रेन को जीता था अंग्रेज़ों से, और आज उसको बंद करना वैसे उचित तो नहीं है। फिर शासन प्रशासन जो करे, महाराज खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये क्यों बंद हो रही है। जो विरासत में जीती हुई ट्रेन है, अंग्रेज़ों से जीती हुई ट्रेन है ये। ग्वालियर शहर से जुड़े इतिहासकार, संस्कृति से जुड़े नाटककार और राजनीति से जुड़े सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है कि अगर हम ग्वालियर से इस नैरो गेज को जाने देंगे तो हम एक धरोहर को ख़त्म कर देंगे जो कि एक हमारी आने वाली युवा पीढ़ी नहीं देख पाएगी। तो मेरा सभी ग्वालियर वासियों से निवेदन है, हम कुछ नहीं करें, कोई दिया नहीं जलाएं, सिर्फ रोड पे नहीं आए, सिर्फ इसके लिए रेलवे मंत्री और हमारे माननीय सांसद महोदय और राजनीतिक व्यक्तियों से लिखें और कहें कि साहब ये ट्रेन बंद नहीं होनी चाहिए ग्वालियर की, क्योंकि ये ग्वालियर की एक धरोहर है। नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। ये तो फायदेमंद है, बहुत लोग हैं तो गरीब पल रहे हैं, उससे आ रहे जा रहे हैं। हम तो जो हमारे पैदा हुए जब से ही देख रहे हैं। हमारे उधर जीवाजीगंज स्टेशन पर पहले डली थी, हम वहाँ रहते थे, तो उधर की ख़त्म हो गई, अब यही बची है। और ग्वालियर की शान है, ये तो चलती रहेगी, तो बढ़िया ही रहेगी, यादगार है। ये ख़त्म हो गई, जो समझ लो ग्वालियर की यादगार ख़त्म हो गई। ये ग्वालियर लाइट रेलवे का प्रथम छोटी लाइन थी स्टीम इंजन, जो 1895 में लॉन्च की गई थी। और इसको मेसर्स कर स्टुअर्ट कंपनी लिमिटेड यूके ने बनाया था और उसकी प्राइस थी उस ज़माने में 30,655 रुपीज़। आप देख सकते हैं लागत उसकी इतनी आई थी। ये ट्रेन यहाँ पे है। ग्वालियर जो कि एक भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि पूरा हिंदू आर्किटेक्चर में बना है, और इस दुर्ग को देखने के साथ साथ यहाँ पर नैरो गेज की सवारी करने के लिए भी एक जो टूरिस्ट है वो हर साल आते हैं। वो टूरिस्ट सारे ब्रिटेन से आते हैं और उस टूर कंपनी का नाम है नैरो गेज ट्रैवल कंपनी। वो स्पेशली इसीलिए आते हैं और इंडिया के अंदर दार्जिलिंग, ग्वालियर स्पेशली आते हैं नैरो गेज की सवारी करने। वो टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं उनका कहना था कि नैरो गेज बननी होनी चाहिए, ये एक धरोहर है। 1835 के आसपास फर्स्ट नैरो गेज ग्वालियर में आई थी, जिसकी कॉस्ट करीबन 35,635 थी। उसके बाद में 1909 से ये जो नैरो गेज है ये 200 किलोमीटर का सफ़र 11 घंटे में पूरे करती है। और उसमें जो आम आदमी बैठता है वो एक ट्रैवल के जो बाहर से आते हैं हमारे टूरिस्ट, फॉरेनर टूरिस्ट, उनके लिए ये यूनिक लोग हैं। कुछ समय बाद ये भी जो पटरियाँ हैं ये मिट्टियों में मिल जाएंगी और ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगी। जैसे आप शहर में गोले का मंदिर या हरजीरा पर आप कहते हैं पटरियों को देखकर कि कभी यहाँ पर से भी ट्रेन निकला करती थी, तो इन पटरियों को देखकर भी आप कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद बोलेंगे कि यहाँ से भी कभी ट्रेन निकला करती थी। अब ये अपना महाराज जाने है तो इसकी निशानी, अपनी निशानी कौन है, अपन तो बच्चे हैं साहब। अब बंद नहीं भी करना चाहिए, अच्छा ही है। जो गरीब आदमी है वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत काम आता है। अब बंद हो जाएगी तो बेचारा गरीब आदमी तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वैसे ही लॉकडाउन में वैसे ही आदमी परेशान है। तो बचपन में बहुत ही आदतें जुड़ी हुई हैं, वो बाप दादा के ज़माने की जुड़ी हैं। हमारे 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, उससे पहले की चल रही हैं। पहले उसे कॉलेज की चलती थी गाड़ी। ये जो अपनी ट्रेन को जो है नैरो गेज ट्रेन चल रही है ग्वालियर शेरपुर, इसको ब्रॉड गेज परिवर्तन किया जाना है। इसको लेकर के अभी रेलवे ने टेंडर जारी किए हैं। टेंडर में ये कहा है कि ग्वालियर से शेरपुर तक जो नैरो गेज चल रही है उसके ट्रैक को डिसमेंटल किया जाना है। तो जब डिसमेंटल होगी तो ये निश्चित है, ये जाहिर तौर पे ये ट्रेन बंद हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में नैरो गेज से ब्रॉड गेज को बनने में कम से कम लगेंगे 4 से 5 साल। और ग्वालियर से शेरपुर तक 27 स्टेशन है और यहाँ ग्वालियर से 6 ट्रेनें और सबलगढ़ से श्योपुर के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं। इस तरह से टोटल नैरो गेज 8 ट्रेन चल रही हैं और इन ट्रेनों में करीब 8,000 यात्रियों को डेली का आना जाना रहता है। कई ऐसे गांव हैं जिनके पास कोई सड़क मार्ग नहीं है, केवल वो इन्हीं ट्रेन के सहारे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आना जाना करते हैं। अगर ये ट्रेन बंद होती है तो लोगों को वो लोग जो है लोगों के मिलना जुलना लोगों से कट जाएंगे।
मैं करीब यहाँ 40 साल से देख रहा हूँ। यादें तो हम 2 बार गए हैं बस यहाँ से श्योपुर तक। यही अपने 10 साल से देखते हुए आ रहे बचपन से, अब नहीं चले वो पता नहीं उनका। वैसे तो नहीं होने चाहिए, गरीब आदमी कहाँ आएगा, वैसे आने जाने में भी ये दिक्कत। इस नैरो गेज को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्वालियर की नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश की एक मात्र धरोहर है। कई सालों से हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ट्रेन को, ठीक है, धरोहर है। और इस इतनी छोटी ट्रेन शायद शहर में कहीं चलती होगी। हाँ, ये मालूम नहीं है कि इंडिया में कहाँ चलती है, बाकी कई जगह। हाँ, तो एक धरोहर है, ये तो चालू रहना चाहिए सर। एक तो पूरे ग्वालियर में पूरी सिटी में घूमे ट्रेन, ये ट्रेन बंद नहीं होना चाहिए सर। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को यही दिखाएंगे, देखिए हमने जो ट्रेन देखी है वो हमारे आगे वाले बच्चे भी देखेंगे। ये पूरी ग्वालियर सिटी से होती हुई निकली है। स्पेशली इस ट्रेन को देखने के लिए 1 साल के अंदर 200 टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर, जो कि खाली इसी ट्रेन के लिए आते हैं। वो ना किले जाते हैं, ना वो जयविलास पैलेस जाते हैं, उनको खाली एक ही चीज़ चाहिए, नैरो गेज का ट्रेवलिंग। अगर ये देखें कि आप ग्वालियर में अगर नैरो गेज ख़त्म हो जाती है, तो हम मानते हैं कि जो आज की स्थिति है, कोविड की वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहा है। हम सोच रहे थे कि नवंबर दिसंबर में जो टूरिस्ट आएगा वो कम से कम नैरो गेज के लिए तो आएगा, पर नैरो गेज का भी टूरिस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये मानिए कि ग्वालियर शहर से 200 टूरिस्ट जो कि इंटरनेशनल थे, और अब जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो भी इसकी ओर बढ़ रहे हैं कि हम लोग नैरो गेज में ट्रेवल करें, वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। बहुत बेकार लगेगा। और जो ज्योतिरा सिंधिया की ट्रेन है, उन्होंने खुद ने चालू करवाई थी, उनके पिताजी ने, इसलिए बहुत अच्छी लगती है, निकलती है यहाँ से, सब लोग देखते हैं, बाहर से जो भी यात्री आते हैं वो भी देखते हैं इसको, घूमते हैं इसमें, फॉरेन से आते हैं वो भी घूमते हैं, इसलिए अच्छी लगती है। बंद नहीं होनी चाहिए इसको। भाई बंद तो होने नहीं चाहिए, को हमारा काम इससे ये पड़ता है, अपने मामा के जाना, कहीं रिश्तेदारी में जाना, मतलब इसी रोड पे हमारा मतलब। बहुत कम किराया है उस बसों का, 200 रुपये, तो इसका 25 रुपये 30 रुपये ऐसे है इसका किराया। हाँ, बहुत बार, काफ़ी बार। हाँ, मतलब हटाना नहीं चाहिए, वैसे कहा था, यही कहता है वैसे सर। इस ट्रेन में जो लोग मेरे साथ गए, उनका कहना था कि ऐसी अमेजिंग नैरो गेज ट्रेन हमने आज तक नहीं देखी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो नैरो गेज ट्रेन अभी चल रही हैं इंडिया में, वो सारी की सारी हिल स्टेशन पे चल रही हैं। कोई ऐसी नहीं है कि जो कि एकदम फ्लैट चल रही है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे ही जो कि श्योपुर जाती है वो फ्लैट है, उसमें कोई हिल नहीं आता, कुछ नहीं आता, और इसमें लिविंग लाइफ दिखती है ग्वालियर की नहीं, पूरे इंडिया की रेलवे की। नैरो गेज का छोटा सा पुल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं, गरीब आदमी। मैंने भी बहुत जाता हूँ, केला रस जाता हूँ, उधर जाता हूँ, बामर वगैरह, परेशान होते हैं गरीब आदमी। लोकल ट्रेन कोई भी बंद नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये पुराने समय की ट्रेन है, ये काफ़ी समय पुरानी है, ग्वालियर की धरोहर है, बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें गरीब आदमी भी चल लेता है। और दूसरी बात ये है कि बस जाम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जाम की तो प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी सुधार किया है जो प्रद्युमन सिंह तोमर है, मंत्री जी, जिन्होंने ये गेट लगवाए हैं अभी 6 महीने पहले, उससे थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जाम की फिर भी प्रॉब्लम बहुत होती है। नहीं, ये धरोहर है, ग्वालियर का नाम है ये, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बस सुधार होना चाहिए इसमें। ग्वालियर के अंदर जो रेल के डब्बे 6 डब्बे थे, जो कि महाराजा रेल के नाम से हुआ करती थी, जो कि सिंधिया के पैलेस से लेके जीवाजी क्लब तक वो ट्रेन जाती थी। वो 6 डब्बे यहाँ पे लोकों में रेडी रखे थे, और उन 6 डब्बों को इलाहाबाद आज से 1 साल पहले भेज दिया गया, जबकि वो 6 डब्बे इस नैरो गेज में लगने के लिए बने थे कि जो टूरिस्ट आएगा वो इस ट्रेन में जाके बैठेगा। परंतु उसको जो है अभी इलाहाबाद भेज दिया गया है, वो इलाहाबाद संग्रहालय में रखे हैं। अगर वो डब्बे वापस आ जाएं तो उससे हो सकता है टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा। बिल्कुल, राजधानी वो रानी विक्टोरिया की धरोहर है जी। रानी विक्टोरिया के लिए डलवाई थी माधवराव महाराज ने, इसलिए बंद नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इसका पैसा तो विदेश से आता है, गवर्नमेंट थोड़ी ना देती है, इसका टोटल पैसा विदेश से आता है, फॉरेन से। इस ट्रेन को केवल अगर ये चलाना चाहें तो इसका जो है सिटी ट्रेन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये शहर के अंदर के 13 स्टेशन थे सिंधिया स्टेट के टाइम पे, जब 1905 और 6 में ये ट्रेन चलाई गई थी सिंधिया रियासत काल में, तब इसके सिटी के अंदर 13 स्टेशन थे। ये उपनगर ग्वालियर और ग्वालियर को जो जोड़ते हुए थे, और ये सिटी के अंदर ट्रेन चलती थी। लोग जो है ये मेल अभी जो है ग्वालियर से जो है आपका घोसीपुरा से मोती झील, 3 स्टेशन अभी भी जिंदा हैं। और जो पुराने स्टेशन है जो है, इनको भी अगर अपन जिंदा कर ले, और इसका जो आपकी नैरो गेज है, ये लोगों के लिए मेट्रो का विकल्प बन सकती है। 2 कुछ की ट्रेन चलाएं, और इससे क्या शहर का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा,
लोगों को आवागमन सुविधा मिल जाएगी और लोग जो है ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। मेट्रो में तो बहुत बड़ा खर्च है, मेट्रो अगर चलाएंगे तो मेट्रो में बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इसमें ज़्यादा खर्च करने जो आपकी लाइनें पड़ी हुई हैं, जो जहाँ पे अपने स्टेशन बने हुए हैं, रेलवे के पास ज़मीन भी है, जहाँ पे ट्रैक खत्म हो चुकी है उस ट्रैक को फिर से जिंदा करें और सिटी के जो अंदर चला दें। क्योंकि ये एक अलग व्यू है कि एक देखिए पहाड़ियों के बीच में से मेन रोड पे ट्रेन निकलती है, वो भी नैरो गेज छोटी सी ट्रेन, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव टूरिज़्म स्पॉट है ग्वालियर का। और यहाँ पर एक बार एक व्यू आया था कि ट्रेन यहाँ बीच में यहाँ रोड पे बंद हो गई थी, तो काफ़ी लोगों ने उतर के, यात्रियों ने और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उतर के ट्रेन को धक्का लगाया था। तो वो जो फ़ोटो थी वो ऑल ओवर इंडिया और दुनिया में काफ़ी फेमस हुई थी कि लोगों ने ट्रेन को धक्का लगा के चालू करवाया था। वो ट्रेन यहाँ बीच में पटरियों पर रुक गई थी उस समय। वैसे नहीं होनी चाहिए, गरीब लोगों के हिसाब से जो जाते हैं 10-10, 20-20 रुपये टिकट है, अपने गाँव पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोई साधन नहीं है, जैसे कि सोमावली है और भी रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ के लिए नहीं पहुँच पाता इंसान, तो ये चीज़ सही है। काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं और टिकटॉक वीडियो जो चलती थी, आजकल टिकटॉक बैन है, काफ़ी वीडियो डली है ट्रेन की। तो बंद हो जाएगी, गरीब आदमी मर जाएगा, क्योंकि गरीब आदमी गांव वाले हैं, अपन भी आते हैं, तो यहाँ से किराया बहुत लगता है बस से, और वो अपन भी हकते हैं, वो भी हकते हैं, तो फ़ायदा ही है ट्रेन से, घाटा नहीं। इस मामले में DRM साहब से मैंने कहा भी था कि सर अभी आपने डिसमेंटल के लिए टेंडर निकाल दिए और निश्चित डिसमेंटल जैसे आपका अनुबंध होगा, आपने 2-3 महीने में कार्रवाई शुरू कर देंगे डिसमेंटल का, ट्रेन तो बंद हो जाएगी, लोग जाएंगे कैसे? तो उनका कहना था कि हमारा ये इस समय कोरोना का काल चल रहा है और इस दौरान जो ट्रेनें सभी बंद हैं, नैरो भी बंद है 23 मार्च की रात से, तो ये अभी ट्रेन चलने की कोई संभावना भी नहीं है। तो इसलिए हम इस समय को जो है कोरोना काल को इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी जो है सिविल अथॉरिटी से बात करके जो भी इसकी प्रक्रियाएं होंगी पूरी करेंगे और काम को हम स्पीडली करेंगे, वाइंड अप करेंगे। क्योंकि जो नैरो गेज है, नैरो गेज के रास्ते से कई जगह ऐसे हैं जिसको उसमें ब्रॉड गेज ले जाना है, इसलिए हमको ये लाइन जो है डिसमेंटल करनी पड़ेगी। पूरी ये मांग चली है कि इनका जैसे हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर ये जो है आपकी जो डिसमेंटल काम शुरू होगा, नैरो गेज बंद। जो सिंधिया जो ये आपकी जो है सिंधिया रियासत काल की जो ये विरासत है, ये विरासत जो है आपको देखने को शायद ही मिले। और बहुत आम आदमी भी सफ़र करता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि अब जो आवाजाही बंद हो जाएगी तो धंधे में परेशानी पड़ेगी। जो भी चीज़ चल रही है सालों की, ऐसा हटाना तो नहीं चाहिए, ये बात तो गलत है, लेकिन उसका कुछ ऐसा सिस्टम करे कि आम जनता को प्रॉब्लम भी ना हो और वो अपनी धरोहर चीज़ है वो भी रखी रहे एक तरीके का। अभी ये इसकी जो स्पीड है वर्तमान में, वैसे ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी, अब ये 10 की स्पीड चलती है और 10 की स्पीड चलती है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसका अगर इंजीनियर का इस्तेमाल कर, ये कहते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत खर्चीला है। एक्चुअली में रेलवे के लिए कोई खर्चीला सौदा हो गया है, ठीक है। तो रेलवे अब वो वाली रेलवे नहीं रही कि जो है जो सामाजिक सरोकार के लिए जो चीज़ चलाती थी कि चलो घाटा हो या मुनाफा कोई मतलब नहीं, सामाजिक सरोकार के लिए मुझे चलाना ही चलाना है। अब रेलवे शुद्ध रूप से मुनाफा देख रही है कि हमारे इसमें घाटा है या मुनाफा है, तो रेलवे का घाटा हो रहा है, इसलिए ये ट्रेन को बंद करना चाहती है। उन्हें मतलब नहीं कि ये सिंधिया की विरासत है, सिंधिया काल की विरासत है, इसको हम जिंदा रखेंगे, पर्यटकों को जोड़ सकते हैं, उनका कोई मतलब रेलवे इसलिए बंद कर रही है कि हमको इसमें घाटा हो रहा है। ट्रैक ही खत्म कर, जब ट्रैक खत्म हो जाएगा तो आपको कहीं ट्रेन मिलेगी नहीं पूरी तरह से। मतलब ये इसके जो है आपको म्यूजियम में इसके इंजन मिलेंगे, इसके जो आपके जो कोच होंगे वो भी म्यूजियम में मिलेंगे आपको देखने के तौर पे। जैसे ये खड़ा है जो इंजन इस टाइप का हो जाएगा, तो ये भविष्य में आपको देखने को मिलेगी नहीं है। वैसे यहाँ जो ट्रेन चल रही है वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक टूरिज़्म को बढ़ावा देती है। यहाँ से ग्वालियर के हिसाब से ग्वालियर में जो ऐतिहासिक इमारतें वगैरह है और एक तरीके टॉय ट्रेन टाइप में है वो, तो वो टॉय ट्रेन क्या है यहाँ ग्वालियर भ्रमण के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ग्वालियर के हिसाब से वो ट्रेन बंद नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये सिंधिया जी की देन है एक तरीके से ग्वालियर को। मैं जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी पुरानी ट्रेन है और आज हमारे जो बुजुर्ग थे पुराने वो बोलते थे कि ये टॉय ट्रेन है, उसी के नाम से अपन जानते हैं उसको। क्योंकि इसे इसलिए बंद नहीं होना चाहिए, इससे क्या है गांव के बहुत गरीब लोग जो जुड़े हैं, जो कुछ पैसे से भी सफ़र करते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं और हर गांव में ये जाती है, कम से कम 150 गांव को सफ़र कराती है। इस तौर पर इसको हमारी ये विरासत है, ये विरासत को ज़िंदा बनाए रखने के लिए लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए कि इस ट्रेन का सिटी के तौर पे इस्तेमाल, हम नहीं कहते कि आप जो शेरपुर है सबलगढ़ चलाइए, ठीक है, आज के ज़माने में लोगों का समय नहीं है, आप रोडवेज बनाइए, लेकिन इस ट्रेन को जो है नए तरीके से ठीक करके नई टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करके इस ट्रेन की जो स्पीड बढ़ा सकते हैं और सिटी ट्रेन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कम खर्चे में। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है रेलवे का, बहुत ये मुश्किल से जो है रेलवे का जो है 30 से 40 करोड़ खर्च होगा और इसको सिटी ट्रेन के तौर पर अपने इस्तेमाल कर लेंगे और इस पर फ़ायदा भी होगा। हाँ, इसको लोगों को ये पूरे शहर के लोगों को आना होगा और लोगों को कहना होगा कि आप इस ट्रेन को, हमारी विरासत को ख़त्म मत कीजिए,
ठीक है आप सबलगढ़ शेरपुर न चलाइए, लेकिन इस ट्रेन को हमको सिटी ट्रेन के तौर पर जो है हमारा मेट्रो का विकल्प बनाइए। क्योंकि कई लोग जो इस लाइट रेलवे में सफ़र करते हैं वो ऐसे रास्ते से जाती है लाइट रेलवे कि वहाँ पे कभी भी ब्रॉड गेज नहीं जा सकती, तो वो लोग भी काफ़ी परेशानी में और दिक्कतों में आएंगे। उनका भी रूट बदलेगा, अब उनको ब्रॉड गेज का अलग कहाँ से रूट बनता है, क्या स्टेशन उसका बनता है, तो उसमें भी उन लोगों को काफ़ी वो जगह देखनी पड़ेंगी। रेलवे जो चाहे वो कर सकती है। रेलवे अगर चाहे तो लाइट रेलवे को और अच्छा कर सकती है। उसमें अगर जैसे रेलवे कहती है कि उसमें टिकटिंग की इशू आती है, लोग बिना टिकट के बैठ जाते हैं, तो रेलवे स्ट्रिक्ट कर ले, वो जब चाहे रेलवे स्ट्रिक्ट कर सकती है। पुलिस की बदौलत और पुलिस की मदद से उसको स्ट्रिक्ट कर सकती है और आराम से वहाँ पे टिकटिंग सर्विस स्ट्रॉन्ग कर सकती है अपनी। और रेलवे जब चाहे टॉयलेट का कोच भी उसमें लगवा सकती है। लाइट रेल में भी टॉयलेट की सुविधा नहीं है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है लाइट रेलवे, और इसको ये बंद कर रहे हैं। तो बस ये है कि पैसा आ रहा है लाइट रेलवे के पास, तो वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं कैसे भी और किसी भी तरीके से। और इंडिया ही नहीं, बाहर से आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ से, जैसे कि यूके, जापान से जो ट्रेन के फैंस हैं, वो भी इतनी दूर से इस ट्रेन को स्पेशली देखने आते हैं और इसमें सफ़र करने आते हैं, और इस पे छतों पर बैठकर भी वो इन्जॉय करते हैं इस ट्रेन का। तो ये ट्रेन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये काफ़ी रेयर भी है दुनिया में, और ये ग्वालियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको बचाया जा सके और इसको और अच्छा किया जा सके। बंद करने से अच्छा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संवारा जाए, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं वो ऐड की जा सकें।